इस फेमस शेफ को उसका सीईओ उसे शेफ किंग कंपटीशन में जानबूझकर हारने को कहता है। टोनी को लगा सीईओ मजाक कर रहा है, लेकिन सीईओ सीरियस था। टोनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी 10 साल की मेहनत से कुकिंग स्किल्स बनाई थी और अब उसे हारने को कहा जा रहा था। सीईओ ने $1 अरब का बेट लगाया था टोनी के हारने पर। अगर टोनी हारता तो सीईओ को प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन टोनी ने साफ मना कर दिया और सीईओ को झुककर अलविदा कहा। जब टोनी जाने लगा तो उसके ओपोनेंट और उनके लोग उसे घेर लेते हैं। असल में सीईओ ने धोखा दिया था और ओपोनेंट के साथ मिलकर प्लान बना रखा था। टोनी कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपोनेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके राइट हैंड को बर्बाद कर दिया ताकि वो कंपटीशन हार जाए। तब सीईओ ने एक और शॉकिंग बात बताई। टोनी कोई अनाथ नहीं था। 20 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद सीईओ ने टोनी को उसकी मां से चुरा लिया था। 20 साल तक टोनी को एक मास्टर चीफ बनाया सिर्फ इस बेट के लिए। फिर सीईओ ने उसकी मां की दी हुई पेंडेंट दिखाई और धमकी दी, अगर वो चीज चाहिए तो जो कहा जाए वो करना होगा। कंपटीशन का दिन आया। थीम था फ्राइड राइस। सबको लगा टोनी ही जीतेगा, लेकिन उसका राइट हैंड खराब था। वो एग तक नहीं उठा पा रहा था। ओपोनेंट ने एग तोड़ा, शेक किया, शेल हटाया, फिर पैन में डालकर तेजी से फ्राई किया। सिर्फ 2.5 मिनट में डिश रेडी। टोनी ने अपने लेफ्ट हैंड से एग तोड़ा, लेकिन जब राइस फ्राई किया तो पूरा मेस बन गया। जजेस ने उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। टोनी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने सीईओ को वो टोकन दिखाते देखा तो चुप रह गया। टोनी हजारों लोगों के सामने हार गया, पर सीईओ यही नहीं रुका और टोनी को एक वेयरहाउस में ले जाकर और क्रिपल्ड कर दिया। अब 3 साल बाद टोनी एक होमलेस बन चुका था। रेस्टोरेंट्स के बाहर बचा खुचा खाना ढूंढता था। स्टाफ उसे भगा देता था, कहते थे ये बिजनेस खराब करता है। लेकिन फिर उसे वो काइंड हार्टेड बॉस लेडी मिलती है। अगले दिन टोनी ने मैडम की बात मानी, खुद को क्लीन किया और रेस्टोरेंट चला गया। मैडम ने उसे तुरंत किचन में काम पर रख लिया, पर टोनी को नहीं पता था कि किचन का हेड शेफ फूड बजट हड़पने के लिए ऑयल की बॉटल्स में पेशाब मिला रहा था। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में रेस्टोरेंट लिखें।